हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं वकार एजुपीडिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जेंडर्स ऑफ अ नाउन। नाउन के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चले वीडियो शुरू करते हैं। जेंडर के मानी उर्दू में जिन्स के हैं। जेंडर इज़ डिराइव्ड from Latin word genus which means kind। जेंडर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ जीनस से निकला है जिसके मानी है किस्म। It indicates whether a person or animal is male or female। ये ज़ाहिर करता है कि आया कोई शख्स या जानवर मेल है या फीमेल है। टाइप्स ऑफ जेंडर। दोस्तों, इंग्लिश में जेंडर की 4 किस्में होती हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। चलें अब डिटेल से इस एक एक को पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। इट इंडिकेट्स दैट ए पर्सन और एनिमल इज़ मेल। मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट करता है कि कोई शख्स या जानवर मेल है, जैसा कि फादर, टाइगर, किंग एट्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर, जिसे उर्दू में मुअन्नस कहते हैं। इट इंडिकेट्स दैट ए पर्सन और एनिमल इज़ फीमेल। फेमिनिन जेंडर ज़ाहिर करता है कि कोई शख्स या जानवर फीमेल है। एग्जाम्पल्स है गर्ल, लायनेस, क्वीन एट्सेट्रा। दोस्तों, वो चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग हो और जिन्हें डोमिनेट नहीं किया जा सकता हो, इंग्लिश में उन्हें भी मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर किया जाता है। Those things which are very strong will be considered as male and pronoun he will be used for them। वो चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग हो उन्हें मेल कंसिडर किया जाएगा और उनके लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, जैसा कि फ्लड इज़ अ डेंजरस थिंग, ही डिस्ट्रॉयज़ मैनी क्रॉप्स। अब फ्लड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैस्कुलिन जेंडर को ज़ाहिर करता है। फेमिनिन जेंडर, इसी तरह those things which are weak and can be dominated will be considered as female and pronoun she will be used for them। वो चीज़ें जो कमज़ोर हों और जिन्हें मग़लूब किया जा सकता हो उन्हें फ़ीमेल कंसिडर किया जाएगा और उनके लिए प्रोनाउन she का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि my brother bought a new car, she is beautiful। अब कार जो है इसे डोमिनेट किया जा सकता है, इसीलिए इसके लिए प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फेमिनिन जेंडर को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, हमारा अगला जेंडर है कॉमन जेंडर। इट इंडिकेट्स दैट ए पर्सन और एनिमल इज़ बोथ मेल एंड फीमेल। कॉमन जेंडर ज़ाहिर करता है कि कोई शख्स या जानवर दोनों मेल भी है और फीमेल भी है, जैसा कि स्टूडेंट, सिंगर, पेरेंट, नर्स एट्सेट्रा। अब स्टूडेंट जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसी तरह सिंगर, पेरेंट और नर्स भी। तो इन्हें इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर, इट इंडिकेट्स दैट ए थिंग इज़ नीदर मेल और फीमेल। न्यूटर जेंडर उस चीज़ को ज़ाहिर करता है जो कि न मेल हो और न फीमेल हो। इट रेफर्स टू लाइफलेस थिंग्स। ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चेयर, बस, कॉपी, ट्री एट्सेट्रा। अब ये चीज़ों जो है ये न मेल है न फीमेल है, इसीलिए इन्हें न्यूटर जेंडर कंसिडर किया जाता है। Hope you liked the video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Waqar Edupedia for more videos
on English grammar, English literature, and other informative videos. Thank you.